अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन फिशेस। ठीक है, तो ये बीएससी और एमएससी ज़ूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो अगर हम बात करें ना रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट इन फिशेस की, तो सबसे पहले वो बात करता है फिशेस में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन में वो कहता है कि फिशेस मोस्टली ओवी पैरस होंगी या फिर वीवी पैरस होंगी। ठीक है ना, तो ओवी पैरस का मतलब क्या है, वो फिशेस जो अंडे देती हैं उनको हम ओवी पैरस फिशेस कहते हैं। ठीक है, और वीवी पैरस का मतलब क्या है, वो फिशेस जो बच्चे देती हैं उसको हम वीवी पैरस फिशेस कहती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करती हैं, जो ओवी पैरस वो कहता है फिशेस होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करती हैं। दीज फिशेस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, क्योंकि कुछ फिशेस जो होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ये अपने एग्स की देखभाल नहीं करती हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर पेरेंटल केयर जैसी चीज़ नहीं होती, मतलब कि इनके जो एग्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो इनकी केयर नहीं करते एग्स की। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि इस केस में बहुत से एग्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से ऑफस्प्रिंग जो इस एग्स में से निकलते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, वो मर जाते हैं इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ द एग्स है कि समझ लो कि एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवानी है उसने 1 मिलियन। ठीक है, इसमें से जो है 0.5 मिलियन एग्स जो हैं ये ज़ाया हो गए हैं। किस तरह हुए हैं, ड्यू टू इन्वायरमेंटल हैजर्ड, क्योंकि पेरेंट्स पास नहीं होते ना, कोई पेरेंटल केयर नहीं होती इनकी। ठीक है, या फिर इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, किसी डिजीज़ की वजह से इनकी डेथ हो गई है ऑफ स्प्रिंग्स की, या फिर जो है वो किसी प्रीडेटर की वजह से, किसी शिकारी ने ये एग्स जो हैं वो खा लिए हैं। तो पीछे जो एग्स बच गए, इतने ज़्यादा पीछे भी बच गए, तो वो डेवलप कर जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती है ताकि अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख सके। एग देती है और वहाँ से चले जाती है। एग्स अपने आप ही जो बेस्ट सर्वाइवल करने वाले होते हैं, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं, उसको जो है वो फेस आउट कर सकते हैं, किसी डिजीज़ से बच सकते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और किसी प्रीडेटर से छुपे रहते हैं। वही एग नेक्स्ट जो है वो डेवलप करके फिशेस बनाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, वो दूसरी बात करता है फिशेस के अंदर स्पॉनिंग बिहेवियर की। हमें पता है स्पॉनिंग बिहेवियर क्या होता है, एक जगह पे इकट्ठा होना, गदेयर एट ए प्लेस फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पज़, किसी रिप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए एक जगह पे इकट्ठे होने को स्पॉनिंग कहा जाता है। ठीक है ना, इसको स्पॉनिंग का नाम दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये नेस्ट वगैरह बिल्ड करते हैं। स्पॉनिंग के लिए क्या कौन सी चीज़ बिल्ड की जाती है, नेस्ट, मतलब वो पानी में ना एक घोंसला सा बनाते हैं, उस जगह पे सारी जो ये मछलियाँ होंगी, मेल और फीमेल, वहाँ पे क्या होंगी, वहाँ पे ये इकट्ठी होंगी एक ही प्लेस पे, सेम प्लेस पे ये इकट्ठी होंगी, एक नेस्ट बनाएंगी। वो उसी सेम नेस्ट, वही सेम प्लेस पे ये सारी जो मछलियाँ हैं ये इकट्ठी होंगी, मेल और फीमेल। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एग्स प्रोड्यूस, एग मेल ने क्या प्रोड्यूस करने हैं, स्पर्म्स, फीमेल ने क्या प्रोड्यूस करने हैं, एग्स। ठीक है, एग्स और स्पर्म ने मिलना है, तो हमें पता है क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी, तो बेसिकली इनको एक जगह पे इकट्ठा करने का मकसद क्या है कि चांसेस जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है ना, तो बेसिक पर्पज टू ऑफ स्पॉनिंग इज़ टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि केस, इस केस में जो फर्टिलाइजेशन केस में होती है, जो फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्सटर्नल होगी, बाहर प्रोड्यूस करवाए रहेंगे। स्पर्म पानी में ही एग प्रोड्यूस किया जाएगा और पानी में ही इनकी मेटिंग जो है वो होती है। तो इसीलिए ऐसी फिशेस के अंदर स्पॉनिंग होती है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नली जो है वो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म और एग, क्योंकि इनको उनके पार्टनर्स को जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर। तो कुछ स्पीशीज़ जो फिशेस जो होती हैं वो नेस्ट जो होती हैं वो बनाती हैं। नेस्टिंग का मतलब क्या है कि कुछ फिशेस क्या करेंगी, ये नेस्ट बनाएंगी। क्यों बनाएंगी, ताकि अपने एग्स को प्रीडेशन वगैरह से जो है वो बचाया जा सके। ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट देयर एग्स
फ्रॉम प्रीडेशन, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे नेस्टिंग बताई है ये कुछ के अंदर होगी और कुछ के अंदर नहीं होगी, ठीक है ना मोस्टली। लेकिन स्पॉनिंग मोस्टली देखी जाती है फिशेस के अंदर, जो स्पॉनिंग करेंगे वो एक जगह पे इकट्ठे ज़रूर होंगे, नेस्ट हो या ना हो, ठीक है ना। अगर नेस्ट ना होगा तो कोई एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। हाउ दे देयर एट ए स्पेसिफिक प्लेस, इनको कैसे पता चला कि यहाँ इसी जगह पे स्पॉनिंग होने वाली है, इसी जगह पे हमने इकट्ठे होकर जो है वो एग्स और स्पर्म रिलीज करने हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहा जाता है फेरोमोन्स, ठीक है। तो फेरोमोन्स मोस्टली ये इस फेरोमोन को रिलीज करेंगे जिसको हम कहेंगे स्पॉनिंग फेरोमोन, ठीक है। इसको स्पॉनिंग फेरोमोन का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये स्पॉनिंग फेरोमोन होता है, ये क्या करेगा, ये जो है वो इंड्यूस करेगा अडल्ट्स को कि वो नेक्स्ट स्पॉन करे, ठीक है ना। इंड्यूस करेगा उनको इस चीज़ के लिए, उकसाएगा अडल्ट्स को कि वो एक जगह पे इकट्ठे होना शुरू कर दें, ठीक है ना। इकट्ठे होना शुरू कर दें मतलब कि एक जगह पे स्पॉन करें जाके, इकट्ठे हो गए वो क्या करेंगे, वो फिर इकट्ठे होके उस जगह पे एग और स्पर्म को रिलीज करेंगे, एक सेम प्लेस पे इकट्ठे होंगे। स्पॉन का मतलब क्या है कि एक सेम प्लेस पे इकट्ठे हो गए, वो एग्स को वहाँ पे रिलीज करेंगे, प्लस वो वहाँ पे क्या रिलीज करेंगे, वो वहाँ पे रिलीज करेंगे स्पर्म्स को, ठीक है। एग और स्पर्म को रिलीज करेंगे सेम टाइम पे, ताकि फर्टिलाइजेशन, जो एग और स्पर्म की मेटिंग यानी कि जिसको हम कहते हैं, इस मेटिंग को फर्टिलाइजेशन टेक्निकली कहा जाता है। तो इस फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिए जाएँ, ठीक है। क्लियर लगी समझ। अब हम बात करते हैं फिशेस के अंदर डेवलपमेंट की। तो अब हम बात करते हैं फिशेस के अंदर डेवलपमेंट की। तो मेजोरिटी जो होती है वो फिशेस की वो क्या होती है, ओवीपेरस। मेजोरिटी क्या होगी, ओवीपेरस होती है। ओवीपेरस का मतलब क्या है कि ये एग्स देती हैं। एग्स के अंदर आपको पता है कि एग्स के अंदर वो यॉक होता है और वो वाइट सा मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली है क्या कि अगर एग के अंदर तो वो जो है वो बेबी नहीं होगा, बेबी फिश नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये लार्वा नहीं होगा। तो अब एग के अंदर डेवलपमेंट होती है, इसका मतलब कि मेजोरिटी की डेवलपमेंट आउटसाइड बॉडी हो रही है, मतलब एग के अंदर हो रही है। तो एग के अंदर हो रही है ना, बॉडी के अंदर तो नहीं हो रही ना। So that's why majority of fishes show oviparous behavior and majority of fishes show eggs development outside of female body, फीमेल बॉडी के बाहर ही हो रही है। और इस फीमेल बॉडी के बाहर अगर डेवलपमेंट हो रही है तो फिर जो है वो लार्वा या फिर एग के अंदर मौजूद जो लार्वा या फिर बेबी फिश है उसको डेवलपमेंट, उसको नरिशमेंट कहाँ से मिल रही है, ठीक है ना। तो वो नरिशमेंट मिल रही है एग के अंदर स्टोर्ड यॉक से। तो इसे एग को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है यॉक। यॉक के अंदर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो इस एग के अंदर मौजूद होने वाले मौजूद बेबी फिश को क्या प्रोवाइड कर रही है, वो इसको प्रोवाइड कर रही है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्लियर। तो उसके अलावा क्या है, वो बात करता है कुछ एलास्मोब्रैंकस की। तो कुछ एलास्मोब्रैंकस है, वो क्या होते हैं, वो ओवोविविपेरस होते हैं, ठीक है ना। कुछ एलास्मोब्रैंकस फिशेस क्या होंगी, ओवोविवी पैरस होंगी, ठीक है। दे आर ओवोविवी पैरस। और एम्ब्रियो जो है वो उनमें जो डेवलप होता है वो मॉडिफाइड ओविडक्ट के अंदर होता है डेवलप, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, जो एग की डेवलपमेंट होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगी, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें एम्ब्रियो जो डेवलप होता है ना, ये क्या होता है, ये मॉडिफाइड ओविडक्ट के अंदर होता है फीमेल की। एलास्मोब्रैंकस किसको कहते हैं, शार्क्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल की ओविडक्ट के अंदर ही
एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि न्यूट्रिएंट्स जो इसको सप्लाई करने हैं वो स्टोर्ड यॉक वगैरह से न्यूट्रिएंट्स इस एग को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट ओविडक्ट के अंदर ही होती है, ठीक है ना, एम्ब्रियो की ओविडक्ट के अंदर रह के एग डेवलप करेगा। उस एग के अंदर एग को अंदर मौजूद यॉक है, यॉक ने इसको एग के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, फिश बेबी डेवलप कर रही है, उसको उस डेवलपिंग फिश बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करी जाने हैं, ठीक है ना। तो कुछ इलास्मोब्रैंकस यानी कि एक तो कैटेगरी इलास्मोब्रैंकस की ये है ओविविपेरस, और कुछ जो इलास्मोब्रैंकस होते हैं ना जिसके अंदर आते हैं ग्रे शार्क वगैरह, ग्रे शार्क वगैरह, ये इलास्मोब्रैंकस क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये विविपेरस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा शार्क्स है, कुछ होंगे हैमरहेड फिशेस जो होंगी ये क्या होंगी, विविपेरस, मतलब ये बच्चे बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, एग्स प्रोड्यूस नहीं करती। तो एक शार्क जो होती है ना, इसकी बॉडी के अंदर ना प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ होती है, एक छोटी सी ट्यूब होगी, स्मॉल ट्यूब होगी इनकी बॉडी में, ठीक है, जो कि प्लेसेंटा, जिस तरह हमारा प्लेसेंटा होता है ना ह्यूमंस के अंदर, उसी तरह ही प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, इन देयर ओविडक्ट, इनके ओविडक्ट में ये ट्यूब क्या करेगी, ये न्यूट्रिएंट्स कैरी करेगी फीमेल की बॉडी से, ठीक है। और उस न्यूट्रिएंट्स को जो है वो प्रोवाइड करेगी योक सैक ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। फीमेल की बॉडी से ये न्यूट्रिएंट्स लेके जाया जा रहा है और डेवलपिंग एम्ब्रियो का जो योक सैक है उसको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिया जाता है थ्रू दिस प्लेसेंटा, ठीक है। फीमेल की बॉडी से ये प्लेसेंटा अटैच है, देखो ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ये फीमेल की बॉडी से क्या निकल रहा है, प्लेसेंटा है। और ये है हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो का जो ये यॉक सैक होगा ना, इसको इस प्लेसेंटा ने फीमेल की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेके प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, लगी समझ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ बोनी फिशेस के अंदर विविपैरिटी बिहेवियर की। Here we talk about the bony fishes viviparity behavior, ठीक है। तो अगर हम bony fishes की बात करें ना, तो bony fishes भी जो है वो कभी कभार क्या करेंगी, विविपैरिटी यानी कि बच्चे पैदा करेंगी, जस्ट लाइक शार्क्स, ठीक है। ये भी चिल्ड्रन ही प्रोड्यूस करेंगी, एग्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी, ठीक है ना, जिस तरह शार्क्स करती हैं। तो बेसिकली बोनी फिशेस भी वैसे ही एग्स जो है वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेंगी जस्ट लाइक शार्क्स। तो अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें ना, तो जो डेवलपमेंट होगी इनके बेबीज़ की वो कहाँ पे होगी, तो देयर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ओवरियन फॉलिकल रेदर देन दी ओविडक्ट, ठीक है। यहाँ पे एलास्मोब्रैंकस के अंदर जो डेवलपमेंट करवाई जा रही थी वो ओविडक्ट के अंदर करवाई जा रही थी। यहाँ पे प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा था, थोड़ा ओविडक्ट कर रहा था। ओविविपेरस और विविपेरस दोनों ही कैरेक्टर जो शार्क्स के अंदर देखने को मिलते हैं, इनके अंदर ओविडक्ट जो है वो डेवलपमेंट करवाता है, ओविडक्ट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ओविडक्ट के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ओवरियन फॉलिकल के अंदर, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट होगी ओवरियन फॉलिकल इंस्टेड ऑफ दी ओविडक्ट, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, गपीज जो होती हैं, जो बोनी फिश है, गपीज, ठीक है, गपीज के अंदर क्या है, जिसको लेबिस्टर्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एग्स जो होते हैं ना ये ओवरी के अंदर ही रखे जाते हैं, ठीक है ना। और एग्स रिमेन इन ओवरी, ठीक है, इनके अंदर एग्स ओवरी के अंदर ही रखे जाते हैं। फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंट भी यहाँ होती है इस गपीज के अंदर, ओवरी के अंदर एग्स रखे जाएंगे, ठीक है, एग्स इस ओवरी के अंदर हैं और इस ओवरी के अंदर ही जो क्या करवाया जाना है, फर्टिलाइजेशन करवाई जानी है प्लस
डेवलपमेंट करवाई जानी है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इस ओवरी के अंदर ही होनी है। तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर क्या होती है, इंटरनल होती है, ठीक है ना। क्लियर। इनके अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और एम्ब्रियो को फिर रिलीज करवाया जाता है एक कैविटी के अंदर, ठीक है। एम्ब्रियो कहाँ पे रिलीज करवाना है, जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है फिर हमें पता नहीं क्या प्रोड्यूस होता है, एग और स्पर्म मिलने के बाद जाइगोट होता है, जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो इस एम्ब्रियो को कहाँ रखना है, उसने कहा कि इस एम्ब्रियो को रिलीज करवाना है ओवरी के अंदर एक कैविटी में, ठीक है। ओवरी की कैविटी में, क्या ओवरी में एक खाली स्पेस होगी, वहां पे इसको एम्ब्रियो को रख लेना है और एम्ब्रियो की सारी डेवलपमेंट इस ओवरी की कैविटी के अंदर ही उसने का करवानी है, ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यू करवानी है, ठीक है। तो किस तरह इसने जो है वो ओवरी की कैविटी, ओवरी ने इसको हेल्प करनी है डेवलपमेंट में। तो क्या होता है कि ओवरी जो होती है ना इनकी गपीज की, ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है कुछ लिक्विड सिक्रिएशन, लिक्विड सिक्रीशन, ठीक है। इस लिक्विड सिक्रीशन को इस एम्ब्रियो ने डेवलप अब्जॉर्ब करना है और फिर इस लिक्विड सिक्रीशन की हेल्प से ये एम्ब्रियो डेवलप करते हैं, ठीक है ना। और जब ये साइज जो है एक अडल्ट के साइज के तक पहुंच जाते हैं एम्ब्रियो, तो ये मदर की बॉडी से बाहर निकल आते हैं, ओवरी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर लगी समझ आपको इसकी भी। तो आई होप सो कि आपको जो है वो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है शार्क्स के अंदर, बोनी फिशीज़ के अंदर और सारी फिशीज़ के अंदर उसकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।